नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण और अनुसूचित जाति यानी कि एससी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और मनमोहन ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म छोड़कर अगर वह ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाता है तो उसकी जो मूल जाति है यानी कि जिस जाति में वो पैदा हुआ है वो अपने आप उसके अधिकार जो है ख़त्म हो जाते हैं। कोई व्यक्ति दो धर्मों का एक साथ नहीं हो सकता। ये संवैधानिक प्रक्रिया है और ये पूरी तरह से पूर्ण है। इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर धर्मांतरण कर करके अगर ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाता है तो वो अनुसूचित यानी कि एससी कैटेगरी का कोई लाभ नहीं ले सकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को ये व्यवस्था क्यों देनी पड़ी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए सुनाया है। दरअसल एक पादरी ने जो है एक एफआईआर किया था वो अनुसूचित जाति एक्ट के तहत, और उसने अनुसूचित जाति एक्ट के तहत अत्याचार निवारण का एफआईआर दर्ज कराया था, जिसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि अगर कोई पादरी है और वह अनुसूचित जाति यानी कि एससी के तहत अगर वह अत्याचार निवारण कानून का एफआईआर दर्ज करवाता है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1950 के क्लॉज 3 के तहत धर्मांतरण के साथ ही उसका अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। यही नहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में कई ऐसे तथ्य बताए हैं जो बेहद ही जानने योग्य है और इसे हर अनुसूचित जाति के लोगों को जानना चाहिए कि आखिर क्यों कोई अनुसूचित जाति यानी कि एससी से संबंध रखने वाला व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है तो अपने जन्म के साथ पाया हुआ अधिकार खो देता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, हम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1950 के इस आदेश से स्पष्ट है कि हिंदू, सिख और बौद्ध ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। अन्य धर्म अपनाने पर जन्म के आधार पर मिलने वाला यह दर्जा प्रभावी नहीं रहता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई व्यक्ति एक साथ ईसाई धर्म की रीतियों को पालन करे और एससी होने का संवैधानिक लाभ ले। दोनों स्थितियां परस्पर एक दूसरे के विरोधाभासी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है फैसला दिया, ये कहा कि भाई आप एक साथ दो लाभ नहीं ले सकते। जिस तरह से एक साथ दो पदों पर आप आय के पदों पर नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप पादरी हैं और एससी का दर्जा के तहत आप किसी पर अत्याचार अनावरण का केस करते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जैसे ही आपने धर्म परिवर्तन किया आपकी जो मूल जाति के अधिकार हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 1950 के क्लॉज 3 के तहत वो तुरंत उसी के साथ ही समाप्त हो गया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आप वापस आते हैं तब भी आपका जो है एससी का दर्जा बहाल नहीं होगा। वो इसलिए बहाल नहीं होगा क्योंकि आपने धर्मांतरण कर लिया है
और धर्मांतरण करने के बाद आप दूसरे धर्मों को मानते रहे हैं, और ऐसे में जब आप दूसरे धर्म को मान रहे थे और फिर वापस आप हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में आए हैं, तो आप अनुसूचित जाति के इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप हिंदू और सिख और बौद्ध धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसका आपको प्रमाण देना होगा। यही नहीं, प्रमाण ही नहीं देना होगा, आपको खुद ही ये साबित करके बताना होगा, तब जा कर के आपकी जो है अनुसूचित जाति एससी के तहत जो मिलने वाले अधिकार हैं वो बहाल होंगे। और प्रमाण क्या देना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमाण के तौर पर आपके समाज के लोग, जिस धर्म से आप आते हैं, जिस धर्म में आप वापस लौटे हैं, वो लोग ये जब तक नहीं कहते कि ये हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा जब तक वे नहीं कहते, तब तक आपका अनुसूचित जाति में लौट जाने के बाद भी उसके हक और उसके अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ तौर पर अपने फैसले में कह दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा है, साफ किया है कि आंध्र सरकार का 1977 का पुराना आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी संवैधानिक आदेशों की सीमाओं को नहीं बदल सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति एससी श्रेणी में नहीं आता वह एससी एसटी एक्ट का लाभ नहीं ले सकता। ऐसे मामलों में सामान्य धाराओं के तहत ही केस दर्ज होगा। यानी कि अगर आप धर्मांतरण करके हिंदू, सिख और जो बौद्ध धर्म है इसे छोड़कर ईसाई, इस्लाम और कोई अन्य धर्म अपनाते हैं, तब आप एससी एसटी एक्ट का लाभ किसी भी स्थिति में नहीं ले सकते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। तो धर्मांतरण और अनुसूचित जाति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, एक बड़ा आदेश दिया है। इस आदेश को मतलब मील का पत्थर कहा जा रहा है। आमतौर पर जो अनुसूचित जाति एससी जाति के लोग धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाते रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक बड़ा झटका भी है, संदेश भी है कि आप एक साथ दो काम नहीं कर सकते, एक साथ दो समाजों का फ़ायदा आप नहीं ले सकते। अगर आप ईसाई बन गए हैं या मौलवी बन चुके हैं और वहाँ रहते हुए आप ईसाई रहते हुए पादरी या मौलवी का काम करते हुए अगर आप एससी के तहत आप कोई लाभ लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि धर्मांतरण के साथ ही आपके मूल अधिकार जो है वो समाप्त हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा व्यवस्था दिया है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राइट नेटवर्क। आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।